लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इश्क़ रिसालत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। कुरान शरीफ की तफसीर हमने पढ़ी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी थी, जिन लोगों ने लब्बैक कहा वही हज करने अभी तक जा रहे हैं। ये तफसीर में लिखा हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आइए आइए आइए, जिन्होंने कहा लब्बैक आज तक हज करने, क्योंकि रूहों ने भी कहा था लब्बैक। तो जो रूहें जब जब पैदा हो रही है, जिसने लब्बैक कहा वही हज कर रहे हैं। लब्बैक का मतलब या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अगर लब्बैक के मानी के समंदर में कोई डूब जा तो फिर ये कहेगा अरे खुदा के बंदे कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। हमारे रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, बड़े रोज़ा के मुकाबिल हम वो नज़र। लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर। क्या कहना है, वाह। तो रदिअन दूध में तिलावत मिला के पिलाए, सदाकत मिला के पिलाए, इश्क़ मोहब्बत मिला के पिलाए। माँ बाप तवज्जो दे इस बात पर और मुआज़बत। 2 स्टेज बता दिए मैंने, 6 स्टेज के बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं, अभी तो बाकी है। तीसरा स्टेज तिफलन, बचपना। ये 2 साल के बाद दूध पीने की मुद्दत खत्म होती, अब बचपना शुरू हुआ। तिफलन बचपना। ब्रो कभी आपने देखा है कि अगर आप 3 साल का बच्चा अगर सामने एक गड्ढा खोद दे, आप ना घर के सामने नाली बन रही हो, नाली के लिए गड्ढा खोद दिया पानी निकालने के लिए, तो 3 साल का बच्चा रोने लगता है मेरे अब्बू कैसे आएंगे, क्योंकि वो नहीं तड़प सकता ना, तो वो अपनी ही तरह बाप को भी समझता है। ये बचपना है, तिफलन। इस बचपने में मेमोरी पावर उसका बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा। वो आप कुछ कहे या ना कहे, तबीयत और फितरत अखाज होती है उसकी। वो कौवे की बोली को भी सुनता है और कहता है ये काई काई क्यों करता है, गधे को सुनता है, इंसान जो बात कर रहे हैं उसको सुनता है और सेव करता चला जाता है। इस पीरियड में उसके डाटा में सिर्फ सेविंग होती रहती है, सिर्फ सेविंग, मेमोरी पावर में सेव होता रहता है जो जो बोले। और ये याद रखिएगा, इंसान वही बोलता है जो उसकी मेमोरी पावर में सेव है। ये डायरी खाली है, अगर सिर्फ ये पेज दूं तो कोई नहीं पढ़ पाएगा इसको, क्योंकि ये खाली है ना। और इसमें जो लिखेगा वही फिर पढ़ने के बाद पढ़ेगा ना इंसान। जो लिखा है, मैंने ये लिखा है यहाँ पर इंसानी जिंदगी के 6 मराहिल, मुफ्ती साहब को दूंगा तो यही पढ़ेंगे ना, 6 मराहिल, अपनी तरफ से नहीं पढ़ेंगे। यही हाल बच्चों का, जितने अल्फाज सुने हैं उससे कुछ ज्यादा हो ही नहीं सकता उसका, वही बोलेगा वो। यही वजह है कि बच्चा जो सबसे पहले गाली देता है, ये उस घर का हाल है जिस घर में माँ बाप आपस में गाली गुलूज से बात करते रहते हैं। गाली से हो गया ना दिमाग में। अच्छा, हूबहू बेटा भी अपनी बीवी पर उसी अंदाज से गुस्सा करता है जिस अंदाज से उसका बाप उसकी माँ पे गुस्सा करता है, क्योंकि वो भी ऑब्जर्व करता है, वो भी सीखता है। अगर बाप अपनी बीवी को गाली दे तो उसको लग रहा है कि मैं बीवी को गाली दे रहा हूं, हकीकत में बीवी को गाली नहीं दे रहा। वो अपने बेटे को ये सिखा रहा है कि तू भी अपनी बीवी को ऐसे ही गाली दे। नतीजतन वो बोले नहीं, वो सीख जाता है।
मैंने एक गूंगा को देखा है मधवापुर बिहार में। वो ऐसा गूंगा है कि वो बहरा भी है, हाँ पैदाइशी बहरा है, वो सुनता नहीं, इसीलिए वो बोलता नहीं। यहाँ इसे एक उसूल बन गया, कानून दे रहा हूं आप लोग को, जितने पैदाइशी बहरे होंगे वो पैदाइशी गूंगे भी होंगे। इसकी लॉजिक क्या? जुबान होती है मगर बोल नहीं पाता, क्योंकि वर्ड कान में गया नहीं, मेमोरी में सेव हुआ नहीं, जुबान से वापस नहीं आ रहा। ये फैक्ट है। कानों में के जरिए वर्ड घुसता है, वो वर्ड वोकेबुलरी दिमाग में गया नहीं कानों के रास्ते, अब दिमाग में जाता तब ना उस डायरी से वो बोलता, जुबान से, दिमाग में है ही नहीं, इसलिए आ ऊ इस तरह से बातें करता है। मुअतमद मखरज पर एतमाद करते हुए कोई हर्फ नहीं निकलता, इसलिए पागल की बोली को लफ्ज कहा भी नहीं जाता, पागल की बोली को लफ्ज भी नहीं कहा जाता। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, वो भी मुअतमद मखरज पर एतमाद करते हुए उसको लफ्ज कहा जाता है। अब यहां से ये बात समझ में आई कि बचपन में आपका बेटा आके एक सवाल को 10 बार पूछ रहा है तो आप 10 बार जवाब दें और 10 एंगल से जवाब देने की कोशिश करें, वो बच्चा फ्यूचर में एक सवाल का 10 जवाब देने पर काबिल हो जाएगा, क्योंकि सेव कर लिया। और अरबी का मकूला है अत्तालीम फिस्सिग़्र कन्नक्श अलल हजर वत्तालीम फिल किब्र कन्नक्श अलल मा। बचपन में सिखाना ऐसे है जैसे पत्थर पे लिखना, कोई मिटा पाता है उसको? आंधी तूफान सुनामी ज़लज़ले पत्थर के लिखे हुए को कोई नहीं मिटा पाता है। बचपन में आपने, मैं जो अभी अरबी में नियत की ना फज्र की, वो बचपन की याद की हुई है। माना नहीं समझ में आ रहा था मुफ्ती साहब, वो बाद में समझ में आया इसका माना ये, बचपन में रट लिया था उसको। तो बचपन में जिसने याद कर लिया, पत्थर की लकीर, पत्थर पर लकीर खींचने के बराबर। इसलिए वो जो बचपना है उसमें हर सवाल का उसका जवाब देने की कोशिश करे, हर एतबार से, हर एतबार से। 10 बार पूछे तो 10 बार ये याद रहे, बेटे क्यों रो रहा? मुझे अब्बी के अब्बी खिलौना चाहिए। हाँ बेटा ठीक है, मैं अभी तुम सो जाओगे ना तो मैं जाऊंगा और लेके आऊंगा। ये हराम है, क्योंकि आप सोने के बाद गए नहीं लाने, और यही झूठ उसके दिमाग में घुस जाता है, फिर बड़ा हो के वो झूठ बोलना शुरू करता है, और ये हराम है। जो मजाक में भी बोला जाए तो हरामी होता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। एक साहब ने, बहुत कलाम चल रहा है उसका, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, जरूरी हो जाए, ये सरासर इस्लाम के खिलाफ जुमला है। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ऐलान हक़ व सदाक़त। इंसान ने एक शायर एक नात खा पढ़ता है, माँ झूठ बोल के जन्नत में जाएगी, लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए तो दूसरा उसकी कॉपी भी कर लेता है। और यही हाल मुकर्रिर का, एक मुकर्रिर तकरीर क्या है, झूठ हो या सच हो, मौजू रिवायत हो या गढ़ी हुई रिवायत हो, दूसरी कॉपी करता है और उसको पेस्ट भी कर देता है, जुमा में, दूसरे स्टेज, दूसरे जलसे में सुना देता है। जब साफ लफ्जों में लिखा हुआ है अन्नजातो फी सिद्क़, कामयाबी सच में है, सच में कामयाबी है, झूठ में कामयाबी है ही नहीं। और कुरान में आया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अगर माँ झूठ बोले तो माँ पर अल्लाह की लानत है, और जिस पर अल्लाह की लानत होगी तो लानती आदमी जन्नत में नहीं जहन्नम में जाता। फिर माँ झूठ बोल के कैसे जन्नत में जा सकती है? बाप झूठ बोल के कैसे जन्नत में जा सकता है? वो शायद जाहिल है, वो नाखा जाहिल है, वो पढ़ने वाला जाहिल है, दीन की खबर नहीं, अनवार शरीयत से नावाकिफ है, बहार शरीयत से नावाकिफ है, तंज़ील उम्माल से नावाकिफ है, फतावा रज़विया नहीं पढ़ा, दीन की समझ नहीं है, खुद भी गुमराह हो रहा है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। याद रखे, ऐसे शायर को हरगिज ना बनाया जाए। नजात सच्चाई में है, जो सच बोला वो जन्नती, जो झूठ बोला वो जहन्नमी। लिहाजा आज से ये अहद कर ले कि हम किसी शायर को बुलाएंगे तो उसी वक्त बुलाएंगे जब वो कुरान और हदीस के दायरे में कलाम पढ़े, हमारे सर के ताज है, और खिलाफे शरअ कलाम पढ़े तो जूती के नोक से उड़ा दे। ऐसा शायर वो हसन बिन साबित का गुलाम नहीं हो सकता है, वो दूसरे बादशाहों का दरबारी गुलाम हो सकता है जो सिक्का और नोट के लिए कलाम पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अल्लाह सच है, इस्लाम सच है, कुरान सच है, मुसलमान सच है। तो अल्लाह की बारगाह में कही जाने वाली बातें और
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बेटे बहुत ज्यादा भूख लग गई होगी, तुम्हारा बचपना है, बच्चों का रोजा इसी होता। खा लो, दरवाजा बंद कर देता हूं। नहीं, मैं झूठा रोजा नहीं रखूंगा। मैं जिसके लिए रोजा रखा है वो रब मेरा जानता है। बच्चे, तूने ये क्यों बता दिया कि मेरे बाजू में अशरफियां रखे हुए हैं? झूठ बोल के बच जाते। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि कभी झूठ मत बोल। गौसे आजम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो माँ जन्नत में जाएगी और वो बेटा भी जन्नत में जाएगा। तुमने गौसे आजम का पैगाम आम नहीं किया। आजकल की जाहिल औरतें घर में झूठ बोल बोल के बच्चे का दिल बहलाती है, उसको कलाम में बंद करके सुना दिया। तुम्हें गौसे आजम की मिसाल नजर नहीं आई? उम्मुल खैर फातिमा की मिसाल नजर नहीं आई? जिस माँ ने सच के लिए जान को दे दिया मगर झूठ का सहारा नहीं लिया। झूठ बोल बोल के जन्नत में इस्लाम को बागीचा अतफाल बना दिया। और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, अवाम है, जरूरी है, जो नाअहल शायरों को बुलाती है, उलमा से मशवरा नहीं करती। जिस शायर पे फतवा लगता है फिर भी बुला लेते, जिस मौलाना पे फतवा लगता है फिर भी बुला लेते। हमें पसंद है। अच्छा तुम, मैं नजराना दूंगा ना, अकेले एक आदमी अकेला, वो समझता मैं स्मार्ट हूँ, होशियार हूँ, बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। अकेले एक शायर को बुलाया, किसी उलमा ने साथ नहीं दिया। भाई साहब ये सवाब नहीं किया, आपने सवाब का काम नहीं किया। जिस पर फतवा हो उसको प्रमोट करना ये हराम, हराम अशद हराम है। आपने सवाब नहीं, गुनाह का काम किया। इसको जरा समझें। रिश्वत के, सूद के पैसे से कोई हज पे जाएगा? सूद के पैसे से 11वीं शरीफ करवा लिया और 2-3 लाख लोगों को खिला दिया सूद के पैसे से। मैं सवाब का काम है, लोग तारीफ कर रहे हैं, 11 लाख लोग खाएं, पैसा सूद का, सवाब मिलेगा। फतावा रज़विया में आया कि हराम पैसे से सवाब की उम्मीद रखना ये हराम ही नहीं, कुफ्र में दाखिल कर देता है इंसान। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह बचाए। इसलिए शरीयत को समझे, उलमा को समझे, इस्लाम को समझे। अन्नजातु फी सिद्क़, सच। तिफ़लन, बच्चे को सच बोले हर हाल में। आप बोलिए ना, बेटे क्या चाहिए तुम्हें? हमें हवाई जहाज चाहिए। ठीक है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मैं उठूंगा, दुकान खुल जाएगी तो इंशाअल्लाह मुझे याद दिलाना, मैं लेके जाऊंगा। उसके सर भी जिम्मेदारी हो गई, आपके सर भी जिम्मेदारी हो गई। आप याद दिलाना, इंशाअल्लाह मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, अब वो बच्चा याद दिलाएगा तो उसकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, क्योंकि बातों को दिमाग में रखा ना बैठा कि याद दिलाना है, याद दिलाना है, याद दिलाना। उसने 2-3 बार तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुन लिया, और फ्यूचर में जब भी कोई काम का इरादा करेगा तो सबसे पहले इंशाअल्लाह कहेगा। मैंने ताजुश शरिया का एक ऑडियो सुना, वो अपने पोते हुसाम मियाँ को खिला रहे थे, और क्या कलाम था वो, एक कलाम पढ़ के भाई सुनने बच्चे को खिला रहे थे। गालिबन यही लम याते नज़ीरो कफी नज़रिन मिथले तु नशुब पैदा जाना। बच्चा फिर भी रो रहा था। अच्छा और रो रहे, और सुनाओ, फिर और सुनाते थे। अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा होश होगा, मझधार में हो बिगड़ी हो हवा, मेरी नैया पार लगा जाना। जब बच्चा कुफ्र के अय्याम को क्रॉस कर रहा है, आला हजरत का कलाम, और वो भी ताजुश शरिया की जुबान से सुन के जब बड़ा हो रहा है, यही बच्चा पीर साकिब शामी जब बरेली में इंटर करता है तो वो बच्चा कहता है आपकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नजर नहीं आ रही है। वही बच्चा बोलता है आपकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नजर नहीं आ रही है। दाढ़ी एक मुश्त रखा करे। उस बच्चे को क्या खबर, क्यों ना खबर हो, जब बचपन ही में लम्याते नजीरों का सुन के जवान हुआ है। इसलिए तिफलन 2 साल की उम्र के बाद उसे ज्यादा से ज्यादा वोकेबुलरी दे, वर्ड्स दे, अल्फाज दे। जितने ज्यादा अल्फाज होंगे उतनी ही बड़ा फ्यूचर का वो अदीब बनेगा, उतनी ही बड़ा अदीब बनेगा। और सिर्फ अदीब ही नहीं, एक बच्चा खेल रहा है मैदान में,
उसका बाप तआक़ुब किया और तआक़ुब करने के बाद कहा अंत लैसा मिन शानिक अल-लइब महद अल्फाज़ फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। ऐ बच्चा, तेरी ये फितरत नहीं, तेरी ये शान नहीं कि बच्चों के साथ खेल कूद करके तू टाइम पास करे। अनकरीब तू बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला है, इसलिए बच्चों के साथ मत खेल। दुनिया ने देखा 2 अक्टूबर 1182 ईस्वी में उसी बच्चा ने यहूदियत की बिल्डिंग को ईंट से ईंट बजा दी और बैतुल मक़दिस के किले पर नारे तकबीर और रिसालत के झंडे को बुलंद किया। वो बच्चा कोई और नहीं, दुनिया का अजीम शाहकार बादशाह अल्लाह का वली सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मेरे भाई, सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, फवालिदु सलाहुद्दीन इंदमा वजदहु यलअब मअल अत्फाल क़ाल अंत लैसा मिन शानिक अल-लइब फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। बेटा, तू बच्चों के साथ में खेल कूद में लगा हुआ, अनकरीब तू बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला। उसके दिमाग में बैतुल मक़दिस का लफ्ज आ गया और फतह का लफ्ज आ गया, फतह का लफ्ज भी और बैतुल मक़दिस का भी। और जो लफ्ज मैंने बताया ना कि बचपन में दिमाग में आता है, वो पत्थर पर लकीर की तरह आ जाता है। अब वो फतह की तैयारी करता रहा, बैतुल मक़दिस को जानता 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 और फतह की तैयारी करता रहा। नौबत में ईजा रसीद कि 1182 में मस्जिद अक़सा को फतह कर लेता है वो बच्चा। अंदाजा हुआ आपको बचपन में सच बोलने का फायदा। अपने बच्चों को ये बताए बचपन में, तिफलन। लकड़ी देखा आप लोगों ने, भंगी लोग लकड़ी, बांस की लकड़ी को काटने के बाद उससे छीटी बनाते हैं, उसे कोठी बनाते। पुराने जमाने में धान चावल रखा जाता था उसके अंदर, अभी भी कहीं कहीं रखा जाता होगा। दीवारें बनती है, लेकिन बांस जब सूख जाए तो छीटी नहीं बनेगी, लकड़ी टूट जाती है। बस वो जो बच्चा है ना, बच्चा वो कच्ची लकड़ी की तरह है। जिस तरह मिट्टी में पानी डाल के कुम्हार चाक में लकड़ी फंसा के चक्री को घुमाता है और घुमाने के बाद मिट्टी को सीधा मटका बनाता है, प्लेट बनाता है, गैला बर्तन बनाता है, कटोरा बैंक बना लेता है, जो जो मन में आता बना लेता है। बच्चे का यही हाल है, तिफलन। उस बच्चे को आप जैसा चाहे बना ले, जैसा चाहे बना ले। यही वजह है कि वो बच्चा बचपन ही से हजारों लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान में दाखिल करने लग जाता है। तारीख में जो बच्चे लोग करामत दिखाते नजर आए हैं, ये माँ बाप का दखल होता है, उनका माँ बाप का दखल होता है। ये हो गया 3 स्टेज बता दिए मैंने, हामिलतन, रदियन, तिफलन, शाबन। हदीस शरीफ में आया मन शब्बा शाब्बा, जिस फितरत पर जवान हुआ, जवानी उसी पर कायम रहेगी। अब बच्चा जवान है, जो वो केबलरी दी गई है वही बोलेगा वो। इसलिए ऐसे ही बच्चे आगे चल के नाफरमान होते हैं, जो घर में नाफरमानी की दास्तान सुनते। अब अंदाजा लगाए ना, जिस घर में 12 घंटे बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड चल रहे हो, वो बच्चा कैसे आशिक मुस्तफा पैदा होगा? सोचिए आप जरा। बच्चा माँ के पेट में है, लड़की माँ के पेट में है और माँ अंडरवियर वाले को देख रही है, तो वो बच्चा कैसे मुस्कान पैदा होगी? वो तो तस्लीमा नसरीन ही पैदा होगी ना भाई। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। मन शब्बा शाब, जवानी का वजूद दरअसल अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए है। जितनी ज्यादा जवानी स्ट्रॉन्ग, उतनी ही ज्यादा रूह उसकी स्ट्रॉन्ग होगी। उसको गिज़ा दे तहज्जुद के जरिए। जवानी में ज्यादा से ज्यादा इबादत, और जवानी अल्लाह उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। वही तौर कि अगर सुहाग रात में भी आवाज आए, चलो मैदान में अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो हजरत हंजला गुस्ल वाजिब है और मैदान में निकल जाते हैं। और जब शहीद होते हैं तो बीवी रोती है, या रसूल अल्लाह, शादी की पहली रात थी, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर मुझसे अलग हो गया, या रसूल अल्लाह बस एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। कहा बोलो बेटी, सवाल क्या? कहा या रसूल अल्लाह ये बताइए, यहाँ तो एक दिन में
साथ में रही हूँ अपने शौहर के, क्या जन्नत में हमेशा के लिए रहूंगी? मुस्तफा ने कहा बिल्कुल जन्नत में तुम उनके साथ हमेशा में रहोगे। जवानी इसलिए। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। राजा दाहिर हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में आने वाली फौज, ताजिरों की फौज, कश्ती, तिजारत करने वाले मुस्लिम अफराद, कुछ लोग इंतकाल हो गया, डेड बॉडी को कश्ती में डालकर श्रीलंका वाले भेज रहे थे अरब में। राजा दाहिर ने कब्जा कर लिया, औरतों को जेल में डाल दिया। ये हिंदुस्तान की पहली तारीख बता रहा हूं आपको, 712 ईस्वी की नियर अबाउट बात बता रहा हूं मैं आपको। गिरफ्तार कर लिया, औरतों को गिरफ्तार कर लिया। औरत चिल्लाई, ओ मुस्लिम बिन हज्जाज, वो हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ। उसको खबर लगी तो उसने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और फिर सबसे ज्यादा करियल नौजवान 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान की धरती पर राजा दाहिर की राज्य को कैफरों के ताप तक पहुंचाने के लिए बाबुल सिंह से रवाना कर दिया हिंदुस्तान में। 18 साल का जवान है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहिर को मौत की अबदी नींद सुला देता है। उसकी बीवी हिंदुस्तान की हसीनाओं में से नंबर 1 पर कई रात खूब सज धज कर मोहम्मद बिन कासिम के ईमान को खरीदने की कोशिश की, मगर वो मर्द मुजाहिद, ऐसा नौजवान जिनकी आंखों में हमेशा जन्नत की हूरें रक्स कर रही हो, वो राजा दाहिर की बीवी को क्यों कर देखेगा? 1000 बार ललचाने के बावजूद नजर उठा के नहीं देखा, नजर उठा के नहीं देखा। सिर्फ 4 साल वो मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान में रहा है मोहम्मद बिन कासिम, और 4 ही साल में हिंदुस्तान में सियासत, सकाफत, तहजीब, अदल, इंसाफ, ऐसा सिस्टम और ऐसा नक्शा इस्लाम का छोड़ा कि उसी जमाने में हजारों लोग कलमा तय्यब पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे। आपकी जवानी कितने लोगों को कलमा पढ़ाई? हमने किसी मुसलमान भाई से कहा भाई साहब सुन्नियत पर कायम रहिए। हजरत वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। डॉक्टर साहब गुस्ल में 3 फराइज है, आपके MBBS में तो ये सब्जेक्ट आता नहीं है, इसलिए मुझसे सुन लीजिए। नाक साफ करना, कुल्ली करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। कभी किसी को बताया आपने? जब गुस्ल और वुजू नहीं बता पा रहे हैं तो उसके कुफ्र को कैसे हटाएंगे, इस्लाम कैसे दाखिल करेंगे? जबकि जवानी इस काम के लिए है कि मुस्तफा के मिशन को मशरिक से लेकर मगरिब, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पहुंचाए। इसलिए अल्लाह ने जवानी दी, इसलिए अल्लाह ने जवानी दी है। और ऐसे नौजवान अगर जेल में भी चले जाते हैं तो काफिरों में तबलीग करके कलमा पढ़ाते हैं, और जो लोग मुस्लिम मुर्तद हो गए थे उन्हें सही इस्लाम बता के वापस लाते हैं। तारीख बताती है 5000 लोगों को कलमा पढ़ाकर, फासिक को फिस्क के तौबा कराकर ओरिजिनल सुन्नी बनाने वाला कोई और नौजवान नहीं बल्कि 24 जून 1564 ईस्वी में शेख अब्दुल आम की पीर से पैदा होने वाला सरहिंद की धरती पर मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है। मेरे भाई 4 हो गया। शैखन, अब आ रहा बुढ़ापा। शेख बुढ़ापा, बुढ़ापे का अच्छा ये देखिएगा 6 स्टेज बताया ना, उसमें से 3 माँ बाप की ड्यूटी ज्यादा होती है। हामिलतन, रदियन, तिफलन, बच्चा माँ के पेट में हो, दूध पी रहा हो और बचपना हो, ये 3 स्टेप में माँ बाप की ड्यूटी ज्यादा है। और तीसरे 3 स्टेप शाबन, शेखन, कहलन, खुद उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और खुसूसन शाबन और शेखन में यहाँ देखता यूं हूं मैं मुआशरे में, बिलासपुर का एक आदमी लंदन में रहता है, वाली साहब जाहिल है, वालदा भी जाहिल है, बड़ी मुश्किल से मेहनत मशक्कत से MD बनाया, DM बनाया, नौकरी लंदन में हो गया। अच्छा बेटा एक ही है, लंदन में नौकरी। माँ पानी 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 चिल्ला चिल्ला के मर गई न, बेटा लंदन में
माँ ने डीएम बनाया, बाप ने डीएम बनाया, घर बेच के, खेत बेच के, बेटा लंदन में। अच्छा, ज्यादा दर्द होता है तो उसको नौकर लगा देता है, नौकर खिदमत करेगा। ऐसे मोमेंट के लिए मुस्तफ़ा का फरमान पे कुर्बान जाए। वो फरमाते हैं वो शख्स हिलाक हो गया जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले या दोनों में से एक, और खिदमत करके जन्नत ना पा सका वो। यानी कामयाब है वो शख्स जो बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत करे, बुढ़ापे में माँ बाप। कुरान शरीफ में आया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, अल्लाह जिसे उम्र दराज देता तख्लीक में उल्टा कर देता है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि इंसान अगर 200 साल का होगा, 100 साल का होगा, तो पैदा हुआ था तो वो चल रहा था क्या? सूसू कहाँ करता था? कपड़े में। टॉयलेट बाथरूम कपड़े में, बोल नहीं पाता था। माँ बुलाती थी, बोल अब्बा, अब्बू, माँ, कुरान, अल्लाह। बच्चे को माँ सिखाती ना, बाप सिखाता ना, तब वो बोलता है ना। यही हाल इंसान का बुढ़ापे में हो जाता, वो बोल नहीं पाता, वो सूसू कपड़े में करता है, वो उंगली के सहारे चलने पर कादिर हो जाता, वो खुद से नहीं चल पाता। यही मतलब है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, जिसे मैं उम्र ज़्यादा देता हूँ तखरीक में उल्टा कर देता हूँ। अब जिस तरह एक बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत थी, ऐसे ही बूढ़े को बच्चे की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वो बाप कितना कम नसीब है जो लंदन भेज दिया डीएम बना करके, और वो बेटा कितना बदनसीब है, कितना कम नसीब है वो बेटा जो बाप को बुढ़ापे में, इस पीरियड में जब उंगली की जरूरत थी, उस बाप को उसे तन्हा छोड़ दिया। और अगर इंतकाल हो जाए 9009019530, मुफ्ती साहब 25 पेटियां मेरी तरफ से बिलासपुर और रामपुर की तमाम मस्जिदों में बंटवा दे। इसाले सब बराई साले सवाब मरहूम फुला, शेखन का हाल बता रहा हूँ। बराई साले सवाब मरहूम फुला। बेटा कहाँ से फोन कर रहा? लंदन से। बराई साले सवाब मरहूम फुला। और क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, मेरे भाई साहब ये बताइए कि आपने जो मस्जिद में पेटी दी है, उस पेटी को खोल के किसने पढ़ा? दूसरे के बाप के नाम से जब किसी ने पेटी दी थी तो आपने पढ़ा था? तो आप अपने बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? कमा तदीनो तुदान, टीट फॉर ट्रेड। दुनिया बेवकूफ है। आप अपने बाप के नाम से, दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? इसलिए वो 40-50 पेटियां, फिर 100 पेटियां, धीरे धीरे 40-50-100 साल में मुफ्ती साहब पेटियां पुरानी हो गई, अंदर के पारे भी फट गए, बोसीदा हो गए, दफन कर दूं या कहीं कोने में ऊपर रख दूं मस्जिद से हटा के? मुफ्ती साहब कहेंगे हाँ अदब के साथ में रख दो कहीं। हो गया, आ गया फतवा। और यही फतवा है, यही शरअ का हुक्म है। आपकी पेटी बंदी की बंद रह गई, खोला किसी ने नहीं। ये बेवकूफ़ी क्यों हुई जानते हैं? क्योंकि आपने होशियारी की, लंदन से फ़ोन लगाया, सीधे डायरेक्ट इमाम साहब को इसाले सवाब में ये दे दो। पहले पूछे इमाम साहब से तफक्कुह फिद्दीन कि हजरत ज़रूरत किस चीज़ की है मस्जिद और मदरसा में, मोहल्ले में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर इमाम साहब ने कहा मस्जिद में तामीर अदब अव्वल की ज़रूरत है, उसकी कीमत 5 रुपया है, बस अव्वल की जरूरत है, आपने पेटी नहीं दी, तामीर अदब अव्वल दे दी। एक बच्चा तामीर अदब अव्वल पढ़ा, फिर दोम सोम सानी, फिर पंजुम, फिर अनवार शरीयत, फिर एदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा, फिर चंद सालों बाद जामियातुर रजा से या जामिया कादरिया से वो आलिम की दस्तार लेता है। कयामत तक वो जब तक रहा, उसने जिसको पढ़ाया, उसने जिसको पढ़ाया दिया था 5 रुपये का तामीर अदब, कयामत तक वाली साहब को सवाब मिल रहा है। बताइए 10 पेटी मस्जिद में देना ज्यादा सवाब हुआ या 5 रुपये का तामीर अदब? ये होता है मशवरा का फायदा। ये ऐसे ही है, कुछ लोग बहुत स्मार्ट समझते हैं ना अपने आप को। भाई अगर मुझसे कोई पूछे 10 बाई 10 का मकान बनाना है तो मैं बोलूंगा ना 2 mm का सरिया लगा तो मकान गिर नहीं जाएगा। जो जिस लाइन का, उस लाइन की बात मोतबर है। इमाम आजम का यही फतवा है। पानी कितना है कुएं में, ये इंजीनियर का फतवा माना जाएगा, मुफ्ती का फतवा नहीं माना जाएगा। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट हो, तो मकान का जो एक्सपर्ट है उससे पूछे। दीन के एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, बैरिस्टर, हाकिम, ये हमारे मस्जिद के उलमाए किराम है, ये मदरसे के उलमाए किराम। ये एसपी कलेक्टर ओरिजिनल वाला ईमानदारी से बताए, किसी एसपी कलेक्टर ने आज तक
इस्लाम की बुनियादी बातें बताई। ये 10,000 तनख्वाह वाले इमाम साहब जो 1400 साल पहले कही हुई मुस्तफा की बात शान से तशरीह के साथ मिंबर रसूल से आपको समझाया करते हैं। नारे तकबीर।